अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं लर्न विद टीके। आज एडोब फोटोशॉप में हम एक नया टूल डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रश टूल को जो है वो डिटेल में स्टडी किया था और इसकी जो मज़ीद ऑप्शंस थी उनको भी हमने जो है वो डिस्कस किया था। हमारे पास ब्रश टूल था, पेंसिल टूल था, कलर रिप्लेसमेंट टूल था और मिक्सर ब्रश टूल था। अगर आपने मेरी ये वीडियोज़ नहीं देखी तो मैंने जो इनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम टूल डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल है और अगर मैं इसका यहाँ पर राइट क्लिक करती हूँ तो आपको दो और जो है वो ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। एक क्लोन स्टैम्प टूल है और एक पैटर्न स्टैम्प टूल है। दोनों जो हैं वो मिलते जुलते हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आगे जाके हम देखेंगे क्या है, लेकिन हम दोनों को जो है वो एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। तो लेक्चर को मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर इमेज जो है वो ऑलरेडी मैंने नेट से डाउनलोड करके ओपन कर ली हुई है। इसके ऑप्शंस की तरफ मूव करें, पहले जो है वो हमारे पास ब्रश टूल की सेटिंग्स आ जाता है, ठीक है। और ये ब्रश टूल्स की जो ऑप्शंस थी वो मैंने डिटेल में ब्रश टूल में जो है वो एक्सप्लेन की थी। आगे मूव करने से पहले हम जो है वो क्लोन स्टैम्प टूल की डेफिनेशन देख लेते हैं। पेंट्स विद पिक्सेल्स फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द इमेज, ठीक है। अब इसको क्या है, इसको मज़ीद आगे समझने के लिए मैं आपको जब आगे इसका जो है वो मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी तब आपको ये जो चीज़ है वो समझ में आएगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है ब्रश टूल की सेटिंग्स के बाद। देखिए हमारे पास जो है वो एक ब्रश सेटिंग्स है, एडवांस सेटिंग्स हैं, ठीक है। इसकी ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ था और कुछ सेटिंग्स मैंने नहीं एक्सप्लेन की थी। मैंने कहा था जब हम इंशाल्लाह कोई चीज़ बनाएंगे तब इसको हम मज़ीद डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये आ जाता है क्लोन सोर्स, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है इसमें आपके पास जो है यहाँ पर स्टैम्प्स पड़े हुए हैं, ठीक है। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल कोई भी स्टैम्प अपने पेपर पे लगवाते हो तो क्या करते हो, स्टैम्प के ऊपर ऑलरेडी आपका कुछ ना कुछ फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है और उस स्टैम्प के ऊपर ऑलरेडी आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ। आप क्या करते हो, सिंपली स्टैम्पर के अंदर जो है वो आपका जो इंक है उस पर आप उसको प्रेस करते हो और किसी भी पेपर पर स्टैम्प कर देते हो। इसी तरह ये है कि इनमें आप जो है जिस तरह आप अपनी कंपनी का नेम स्टैम्प के अंदर फिक्स कर देते हो, यहाँ पर भी आपने क्लोन का जो सोर्स है उसको भी फिक्स कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इस पर माउस का बटन जो है मैंने सॉरी रखा हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे लिखा हो रहा होगा नॉट इन यूज़, यानी आपने अभी तक इसको कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ, ठीक है। कोई भी इसको आपने सैंपल नहीं दिया हुआ, क्लोन सोर्स नॉट इन यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरा देख सकते हैं कि ये माउस है, इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ कर लेती हूँ, ठीक है, ब्रैकेट से। और मैं आल्ट को प्रेस करूँगी और यहाँ से मैं इसका सैंपल ले लूँगी कि क्या मैं जो है वो सैंपल लेना चाह रही हूँ। तो ये इमेज है, यहाँ पर मैं इसको प्रेस करती हूँ और मेरे पास जो है ये देख सकते हैं कि सैंपल आ गया। अब इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये साइज़ में ब्रश सेटिंग्स में आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं। साइज़ को तो चलो हमने ब्रैकेट से इंक्रीज़ कर लिया, इसके बाद जो है वो हार्डनेस आती है, ठीक है। हमारे पास जो हार्डनेस है वो 0% है। तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मैं अपना जो कर्सर लेके जा रही हूँ वहाँ पर ही सैंपल मूव कर रहा है, क्योंकि इसका बता रहा है कि इसके जो सैंपल में यानी इस क्लोन सोर्स में हमारे पास जो सैंपल है वो ये जो हमने पहले लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं प्रेस करती हूँ उसको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सैंपल वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। और अब मैं जैसे जैसे नीचे मूव करूँगी तो आप जो इसका जो बाकी पार्ट है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसका जो हार्डनेस है इसको ले जाती हूँ 100%। हार्डनेस मैंने 100% ले गई हूँ, ठीक है। और अभी ये मेरे पास जो इसके अंदर सैंपल है वो कोई भी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर जाती हूँ और ये वाला जो दूसरा हमारे पास था सैंपल उसमें कोई सैंपल नहीं है, पहले वाले में तो है। अब दूसरे वाले को मैं यहाँ से इसका जो फ्लावर है ये वाला सैंपल ले लेती हूँ, ठीक है। और को मैंने प्रेस किया और माउस का लेफ़्ट बटन जो है मैं क्लिक कर लूँगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं इसका सैंपल क्रिएट करती हूँ। तो अब यहाँ पर आप दोनों में जो है वो डिफरेंस देख सकते हैं। जो पहले हमने सैंपल लिया था उसकी जो एजेस हैं वो आपको क्लियर नहीं है, ठीक है, ब्लर है। लेकिन जो दूसरा सैंपल लिया था आप देख सकते हैं कि प्रॉपर एक सर्कुलर फॉर्म आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पहली जो हार्डनेस थी इसमें वो हमारे पास इसको हम ऐसे कर लेते हैं, वो हमारे पास जो हार्डनेस थी इसकी वो 0% थी, ठीक है। लेकिन इसमें जो हमारी हार्डनेस थी वो हमारे पास 100% थी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है वो थर्ड की तरफ आ गया। मैंने ये थर्ड क्लोन सोर्स लिया है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर जहाँ पर मूव कर रही हूँ इसके अंदर कोई भी सैंपल नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो सैंपल मैंने किए थे वो इन दो क्लोन के साथ किया था, ठीक है। पहला क्लोन अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है वो आ रहा है, ठीक है, पहले वाला
ये देखें ये आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर जहाँ मैं मूव करूँगी इसके अंदर आपको सैंपल नज़र आ रहा होगा। इसी तरह दूसरा जो है वो मैं जहाँ से मूव करूँगी इसके अंदर सैंपल नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जो हमने दूसरा लिया था वो इसका लिया था, ठीक है, और जो पहला लिया था वो हमने इसका लिया था। अब मैं तीसरे की तरफ जाती हूँ तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो आपको समझ आ रही होगी एक्चुअली क्लोन सोर्स जो है वो क्या है। इसी तरह आप अगर इनकी जो है इनकी इसको अगर आप फ्लिप करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए मैं माउस का बटन छोड़ा हुआ, नीचे लिखा हो रहा है फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल। अब मैं यहाँ पर जो है वो थर्ड सैंपल लेती हूँ, ठीक है, और को मैं प्रेस करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसके फेस का ही दोबारा सैंपल ले लेती हूँ, ठीक है। माउस का जो है वो लेफ्ट बटन क्लिक किया, मैंने सैंपल ले लिया यहाँ पर, और अब मैं इसको जो है वो फ्लिप करना चाह रही हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है वो एक उसकी जो पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो गई है। पहले जो थी क्या पोजीशन थी और अब जो पोजीशन है वो क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसको लगा छोड़ देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने सैंपल ले लिया और आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है। इसी तरह आप इसको जो है वो फ्लिप हॉरिजॉन्टल नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं दोबारा सैंपल ले लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनका सैंपल ले लेती हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है वो अब वर्टिकल पोजीशन में नज़र आ रहा है। तो ये इसके मज़ीद ऑप्शंस थी, और इनको आप जिस तरह आगे यूज़ करेंगे तो आपको जो है वो मज़ीद समझ आएंगी। मैं इनको मज़ीद आपको नहीं भी समझाने जा रही, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्लोन सैंपल टूल आ गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है मोड आ जाता है। इन मोड्स को भी मैंने जब लेयर पैनल एक्सप्लेन किया था तब मैंने डिटेल में काफ़ी बार जो है एक्सप्लेन किया था, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं मेरा लेक्चर। उसके बाद ओपेसिटी आ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर आपके पास जो है सैंपल आपको नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को ले जाती हूँ फॉर एग्जांपल 25%, अब जो सैंपल के अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है वो आपको उसी तरह नज़र आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको प्रेस करूँगी तो आप देख सकते हैं इसकी ओपेसिटी डिफरेंट है, ठीक है। सैंपल के अंदर आपको वो 100% ही शो कर रहा होगा, लेकिन जब आप इसको स्टैम्प करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई अब ओपेसिटी का मुझे ऑप्शन नज़र आ रहा है कि हाँ मैंने 25% की थी तो 25 ही रखी हुई है उसने। अब मैं इसको ले जाती हूँ 40%, ठीक है। अभी देखें यहाँ पर 40% किया, इसको मैं यहाँ प्लेस करती हूँ तो आपको जो है वो डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। इसको थोड़ा मज़ीद ओवर इंक्रीज़ कर लेते हैं, लाइक मैं ले जाती हूँ 73 पे, और इसके यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि तीनों में आपको टोन्स में डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा होगा। इसके बाद फ्लो का भी ऑप्शन था, वो काफ़ी बार मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स में बता दिया, वो जब हमने ब्रश टूल जो है वो स्टडी किया था, मिक्सर ब्रश टूल स्टडी किया था उसमें। तो अब जो है इसको मज़ीद मैं नहीं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास करंट लेयर, करंट एंड बिलो एंड ऑल लेयर्स। इसका भी मैंने डिटेल में बता दिया था, इसको मैं मोटा मोटा भी बता देती हूँ, ठीक है। हमारे पास जो लेयर भी सिलेक्टेड है वो बैकग्राउंड लेयर है, और आज तो मैंने बैकग्राउंड लेयर पे ही काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि जब भी आप लोग काम करें तो काइंडली न्यू लेयर क्रिएट करें, यहाँ से जाके उस पे जो है वो काम करें, ठीक है। तो यहाँ से मैं दोबारा फाइल को ओपन करती हूँ, और ठीक है इस फाइल को मैं यहाँ पर एक न्यू टैब में मैंने ओपन की। अच्छा ऑलरेडी फाइल ओपन है, इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं क्योंकि हमने इस पर काफ़ी जो है वो चेंजेस कर ली हैं। फाइल को मैंने ओपन किया, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, ठीक है। जूम करने के बाद हम इसका जो शॉर्टकट था वो एस था, एस को मैंने प्रेस किया, और यहाँ पर हम जो है वो न्यू लेयर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब न्यू लेयर जो है वो क्रिएट कर दिया। अब उन्होंने कहा कि सैंपल आपने किस लेयर से लेना है। आप सैंपल अब करंट लेयर से है, क्योंकि यहाँ पर करंट लेयर सेलेक्टेड है, तो करंट लेयर जो है हमारी ब्लैंक है। अब मैं यहाँ से कोई भी सैंपल लूँगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको प्रेस करके इसके ऊपर सैंपल ले रही हूँ, तो मेरे पास कोई सैंपल नहीं आ रहा है, ठीक है। एम्प्टी है ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है, दैट इज़ बिकॉज यहाँ पर जो सैंपल है वो करंट लेयर है, और करंट लेयर हमारे पास ऑलरेडी एम्प्टी है जो हमने न्यू लेयर क्रिएट किया। इसी तरह अगर हम जाते हैं करंट एंड बिलो, करंट एंड बिलो यानी जो पहली आपके पास लेयर है और उसके नीचे जितनी लेयर्स हैं उनमें से सैंपल लेना है, तो इसका मतलब ये नीचे वाली लेयर से भी हम सैंपल ले सकते हैं। अब जो है वो मैं सैंपल लूँगी, ऑल्ट को मैंने प्रेस किया और यहाँ से मैंने सैंपल ले लिया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अब आपको सर्कल के अंदर जो है वो सैंपल नज़र आ रहा होगा। इसी तरह जो है ऑल लेयर्स अगर करती हूँ तो फॉर एग्जांपल अभी इसके ऊपर एक और लेयर है, ठीक है, और मैं इधर जो है वो काम कर रही हूँ, तो क्या करेगा कि ऊपर भी जितने लेयर्स होंगे और नीचे भी लेयर्स होंगे उन सब में से सैंपल लेगा, ठीक है। तो यानी मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही इसमें कि मेरी लेयर जो है वो सेलेक्ट नहीं है, या मैं जो मेरी नीचे लेयर ऊपर लेयर थी वो सेलेक्ट नहीं, उसमें से सैंपल नहीं ले रहा। तो यानी आपके पास यहाँ पर सारी लेयर्स, आप किसी भी लेयर में एक लेयर में रह के सारी लेयर से सैंपल ले सकते हो, ठीक है।
है। तो ये था हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल। इसके बाद हमारे पास पैटर्न स्टैम्प टूल आ जाता है। सारे ऑप्शन सेम है, ठीक है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, सारे ऑप्शन सेम है। इसमें जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास टेक्सचर्स का, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है वो नाम नज़र आ रहा होगा पैटर्न स्टैम्प टूल। तो पैटर्न स्टैम्प टूल का मतलब यही है कि यहाँ पर आपको पैटर्न्स जो है वो बने बनाए यहाँ पर मिल रहे हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट ये होते हैं। बाकी आप इनको ऐड और डाउनलोड भी कर सकते हो। बाकी कैसे डाउनलोड करते हो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगी, कैसे आप कोई भी चीज़ इसमें नेट से डाउनलोड करके ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट के फॉन्ट्स और ये टेक्सचर्स वगैरह, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। अभी हम ये देख लेते हैं कि पैटर्न स्टैम्प टूल क्या है। पैटर्न स्टैम्प टूल में फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो है ये वाला ग्रास का टेक्सचर ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने ग्रास का टेक्सचर ले लिया, ठीक है। इसको हम क्लोज कर लेते हैं और नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रास है मैं चाह रही हूँ कि इसके ऊपर हो, और हार्डनेस जो है वो 0% है, ले जाते हैं लाइक 9%। और अब मैं इसके ऊपर जो है वो सैम्पल करती हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक सैम्पल मिल रहा है, ठीक है, लाइक ग्रास आपको नज़र आ रही है। ऑब्वियसली उस तरह से नहीं, लेकिन मैं आपको बस अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि पैटर्न स्टैम्प टूल क्या है। इसी तरह अगर हम जो है वो डिफरेंट पैटर्न ले लेते हैं, मैं फॉर एग्जांपल ये पैटर्न ले लेती हूँ, तो आपको यहाँ पर इस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी पैटर्न स्टैम्प टूल का सिंपल इतना ही मीनिंग है कि आप कोई सा भी पैटर्न लेके जो भी आपके पास है उसको सेलेक्ट करके आप अपनी इमेज पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये थे हमारे दो ऑप्शंस, ठीक है, क्लोन स्टैम्प टूल के। क्लोन स्टैम्प टूल था और पैटर्न स्टैम्प टूल था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो नीचे वाला जो हिस्ट्री ब्रश टूल है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल है, इन दोनों टूल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। आगे हमारे टूल्स जो हैं वो काफ़ी मज़े के और इजी पीजी भी हैं। तो अगर आप लोगों को कोई वीडियो अच्छी लगी है, काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ लें, और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।